देश के नाम शहीद हुए राजकुमार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए। शहीदों में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। इनमें यूपी के अयोध्या का एक लाल भी राजकुमार यादव भी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत की खबर सुनते ही परिवार में गम का माहौल छा गया। आपको बता दें कि राजकुमार यादव पुत्र स्वर्गीय सूरजलाल यादव अयोध्या कोतवाली रानोपाली अयोध्या क्षेत्र के निवासी थे, जिनका जन्म 4 जून 1976 में हुआ और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 4 अक्टूबर 1995 में सीआरपीएफ बटालियन के कोबरा कमांडो में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और 2015 में प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल बने। राजकुमार यादव परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई रामविलास और मुरारी लाल हैं, तो वहीं उनकी पत्नी ज्ञानमती यादव और 2 पुत्र हैं, 15 वर्षीय शिवम और 10 वर्षीय हिमांशु। इस घटना को लेकर पूरा परिवार सदमे में है। तो वहीं छोटे भाई रामविलास ने बताया कि दिसंबर माह में एक शादी के दौरान अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन 10 जनवरी को फिर वह ड्यूटी पर चले गए। फोन से लगातार बातें होती रही। अभी 2 दिन पूर्व ही बातें हुई और सब कुछ सलमंगल बताया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे सुरक्षा के अधिकारी घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किया और आवश्यक जानकारी लेकर मदद दिलवाने की बात कही। दरअसल बताया जा रहा है कि शहीद जवान की मां गंभीर रूप से कैंसर पीड़ित है। घर में सबसे बड़े शहीद राजकुमार यादव ही थे। क्या सूचना मिली अभी तक, क्या है? सर, हमको यहाँ चौकी इंचार्ज के माध्यम से मिली है। अभी तक हमको कोई खबर नहीं है वहाँ की। अभी मिसिंग का केस आ रहा है हमको। भाई साहब के जो साथ में थे पहले, उनका भी फोन आया है, वो भी बोले में कोई खबर नहीं है वहाँ की मिसिंग का है। अच्छा जी। और जिलाधिकारी वगैरह ने क्या बताया? ये तो बोल रहे हैं, कंफर्म बोल रहे हैं, अब क्या बताएं, सही हमको कुछ खबर नहीं है। अच्छा, कब गए यहाँ से? यहाँ पे ये गए हैं 10 जनवरी को गए हैं। माता जी का ऑपरेशन करा के उसके बाद घर पे करके तब गए हैं। ऑपरेशन का पोस्टिंग अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। पोस्टिंग कहाँ थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। अब कहाँ पे थी यही नहीं मालूम मुझको। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम हैं, हमारा छोटा भाई, छोटी बहन है और भैया के 2 बच्चे हैं, भाभी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं। अच्छा, क्या इसकी सूचना अभी परिवार में दी गई और लोगों को? नहीं, खबर आपको लोगों के माध्यम से अभी तक हुई है। अंदर कोई केवल शक किया जा रहा है, अभी कोई अंदर कोई नहीं है। बहुत वीर। कब तक हुई उनसे भाई से तो हम डेली बात नहीं करते थे। दरअसल वहाँ माता जी थी, वहाँ पे अगर कोई बात होती तो वो भी दिक्कत हो जाती थी, इसलिए वहाँ बात नहीं करते थे। बाहर होके करते थे। अभी हमको हुई है बात होली के पहले हुई थी। बहुत वीर नेचर मतलब उनका रहा है ये, क्या कहेंगे? क्या बताएं सर, कितनी उम्र थी? 1 मिनट रुक जाओ जी। क्या कहेंगे? 45 साल लगभग थी सर। जिस तरीके की सूचना आ रही है, अगर भगवान करे, हनुमान जी महाराज करे, ऐसे कोई घटना हो ना हो। मिसिंग का केस है। अभी हमको जो सूचना मिली, लेकिन जिलाधिकारी तो कोई बोल के गए हैं, उनके पास फैक्स आया है सीएम सर का, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई सूचना नहीं उनके द्वारा। फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। अभी फ़ोन बाकायदे घंटी जा रही है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। अच्छा, उनके दोनों बच्चों का नाम? बड़े बच्चे का नाम शिवम यादव है, छोटे बच्चे का नाम हिमांशु यादव। शिवम हाई स्कूल में? शिवम हाई स्कूल में है, हिमांशु 6th में है, अयोध्या अकादमी में है। अच्छा, एक चीज़, कैसा नेचर है? मतलब बहुत बहादुर और इस तरीके की चीज़ें? बहादुर तो बहुत है, क्या कहें हम। घर के करता धरता वही थे, सब कुछ वही देखते थे अभी तक। पिताजी बहुत परेशान हो चुके हैं, सारा कारोबार वही देखते थे अभी तक। अच्छा, छोटा आप बड़े हैं कि वो प्राइमरी? नहीं, वही बड़े थे। थैंक यू। मतलब अभी सीआरपीएफ के कुछ लोग आपकी मुलाकात की, तो उन्होंने क्या बताया? तो वो भी यही बोल रहे हैं, लेकिन हमको अभी जो सूचना दूसरे माध्यम से हो रही है अदर से, हम भी सीआरपीएफ कांटेक्ट कर रहे हैं।
गृह विभाग की तरफ से हम लोगों को भी सूचित किया गया और सीआरपीएफ की तरफ से गृह को सूचित किया गया कि राजकुमार यादव जी जो यहाँ पे रहने वाले हैं रानो पांडे अयोध्या के हेड कांस्टेबल के सीआरपीएफ उनकी कल की जो अति हृदय विदारक घटना 3 तारीख को हुई है उसमें शहीद हो गए दुखद खबर तो और बाकी भी शासन के सभी अधिकारी आकर के परिवार का प्रोत्साहन देता हूँ उसको तैयारी करने के लिए और उनके साथ होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है इस लोकल परिवार के साथ पूरा शासन है और किसी तरीके से वो अपने आप को अकेला न समझे, उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा पहले ही देश के माननीय रेल मंत्री जी ने कहा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया पूरा शासन प्रशासन इस दुख की घड़ी परिवार के साथ और उन्होंने 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की, साथ ही परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की घोषणा की। एक जनपद के सड़क का भी जो है नामकरण एक के नाम पे होगा तो उसमें पंडल मेयर साहब से विकास के पूरे और जो भी जल्दी हो सकेगा उसके संबंध में कार्य को आपने यहाँ पर खुला करते हुए पार्थिव शरीर और ये जैसे जैसे इन्वॉल्व होगा क्योंकि अभी सीआरपीएफ से स्टेट गवर्नमेंट को सूचना मिली है आगे बॉडी जाएगी और उसके हिसाब से उसमें उनके पूरे सम्मान के साथ पूरे सम्मान के साथ विदाई देने उसके लिए अनुरोध किया गया है। वो जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे भी और उनके पूरे सम्मान के साथ विदाई होगी। थैंक यू सर।